अब यहाँ पे आपने माइनस किया तो माइनस का 2 आया, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस का 10। माइनस का 10 कैसे बन सकता है? अगर हम यहाँ पे 15 रखते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 5, क्या अब माइनस का 10 आंसर आएगा? सॉल्व कीजिए। 15 माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 ब्रैकेट। एक मिनट, आप इसको रेज कर सकते हो ना? चलो करो। प्लस प्लस का 5 आ गया, जो माइनस का 15 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। राइटिंग इज वेरी पुअर बेटा, गिव इट टू मी। वेरी गुड। माइनस का 15 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, और जब मल्टीप्लाई होती है बेटा जी तब साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस में नहीं होता है, बट जब मल्टीप्लाई होती है तो साइन का रिएक्शन जो हम निकालते हैं वही एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 5, तो माइनस प्लस 10 इज द आंसर। यही इक्वेशन आपने बनानी है। ये मल्टीप्लाई थोड़ा होना है, तो प्लस माइनस होगा कहाँ? यहाँ पे। ये मल्टीप्लाई है बच्चा। अगर ये प्लस माइनस 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 अगर सिर्फ बीच में प्लस का साइन होता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जरूर होता, साइन माइनस का आता, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने भी नहीं करनी है। अगर दोनों साइन माइनस के हैं, अगर यहाँ पे ये होता माइनस का 6 और माइनस का 4 होता तो आप क्या आंसर देते इसका? 10 आंसर। क्या? माइनस माइनस प्लस, तो 10 आंसर आ जाएगा माइनस का। तो दोनों माइनस के थे, आपने प्लस का किया, 10 आ गया। 10 के साथ साइन प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा? प्लस का बड़े वाले से प्लस आएगा। बड़े वाला इसमें देखना ही नहीं है, इसमें तो दोनों ही माइनस है। तो बड़ा छोटा तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों के पास माइनस है। दोनों के पास माइनस है तो जो है वही रहेगा। अब दोनों बॉयज हैं तो बॉयज ही रहेगा ना आंसर, तो ग्रुप तो बॉयज का ही बनेगा। अब मान लीजिए ये बॉयज है, माइनस 6 बॉयज आ गए, यहाँ पे 4 बॉयज आ गए, तो 4 + 6 10 बॉयज हो गए, उनका ग्रुप बन गया। तो ग्रुप बना है बॉयज का, तो बॉयज की जगह गर्ल्स तो नहीं लिख देंगे हम, उसे रहेगा तो माइनस ही। इज दैट क्लियर? तो ये मिस्टेक प्लीज प्लीज आप भी मत कीजिएगा और आप भी मत कीजिएगा। तो माइनस माइनस जब भी होता है तो उसका -10 आंसर है। इज यू आर राइट, बट उसका कारण ये नहीं है कि वो माइनस माइनस बड़ा है, वो 6 है तो इसलिए आ गया। बड़ा छोटा हम सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में देखते हैं, ना कि दोनों सेम साइन हो तब देखते हैं। जब साइन चेंज होता है ना। हाँ ठीक है। और उसके बाद आप एक साइन चेंज वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। इस सेकंड का ए पार्ट, okay, second a part, write a pair of negative integer whose difference given 8। अब उसका आंसर 8 आना चाहिए प्लस का, तो क्या पेयर बनेगा बेटा? माइनस का 16 आएगा, माइनस 8, ये पेयर बन सकता है हमारा। वेरी गुड, राइटिंग इम्प्रूव कीजिए प्लीज। माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 16 प्लस 18, और क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 8। इज दैट क्लियर? ओके, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 के आपने फर्स्ट और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी, उसमें सिर्फ आपको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। उसके बाद इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर 10, 0, -40 इज देयर 3 सेशन। उनके 3 राउंड हुए हैं किसी गेम के जिसमें उन्होंने स्कोर किया है। जो टीम ए है उसने स्कोर किया है -40, 10 एंड 0, और जो टीम बी है उसने स्कोर किया है 10, 0
-14। और आप देख सकते हैं कि दोनों के स्कोर चाहे आगे पीछे हैं सेम है। आपको भी सेम का है मैम, फर्स्ट राउंड में उसने ज्यादा लिया, थर्ड राउंड में उसने ज्यादा लिया, बट अगर आप इनको ऐड करोगे इन इंटीजर्स को तो आपका आंसर सेम रहेगा। जैसे अभी 3A का स्कोर देखते हैं हम, प्लस कर साइन लगा देते हैं बीच में, तो क्या आएगा 30 माइनस वैल्यू -30, और इसको तो क्या आएगा अगेन -30। तो दोनों का स्कोर सेम है। उन्होंने इनका कंपैरिजन करने के लिए ही बोला है, तो आप क्या आंसर देंगे, दोनों ही इक्वल हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको सोल्व करना है। तो उसके लिए आपको आई थिंक मैं एक पार्ट करवा देती हूँ फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो इजी है। इसमें तो आपकी एडिशन की कम्युनिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आई थिंक इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, A + B = ऑलवेज B + A, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, आराम से हो जाएगा। और जो B पार्ट है वो देख लीजिए, -53 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स =-53। और -53 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, ऐसा कौन सा इंटीजर जोड़ा जाए कि आंसर हमारा अगेन -53 ही आए। हाँ जी बताइए क्या आएगा। 0। यस, 1 नहीं आएगा बच्चा, 1 लगाते ही तो 52 हो जाएगा। पर 0 कोई इंटीजर ही नहीं है। क्यों नहीं है, 0 इज द इंटीजर। पर वो कहीं तो ना प्लस का माइनस। यस, बट जब भी प्लस की बात होती है तो वो माइनस के साथ काउंट होता है, माइनस की बात होती है तो वो प्लस के साथ काउंट होता है। 0 इज द मिड पॉइंट, इंटीजर का मिड पॉइंट रहता है वो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 होता नहीं है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 0। इज दैट क्लियर? यस। इसी के साथ आप बाकी के फिलिंग द ब्लैंक्स आई होप अच्छे से कर लोगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। एक्सरसाइज 1.2। Now I am discuss with you exercise 1.2 and question number 1 पार्ट B, E and G। ये आप 3 पार्ट मैं करवा रही हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे ट्राई। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट। मल्टीप्लाई का साइन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में जो हमारा रिएक्शन रहा था वो अब अप्लाई रहेगा, ये याद रखना। माइनस प्लस, जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस होता है बेटा जी। तो माइनस ऐसा शरारती बच्चा है जो किसी को नहीं छोड़ता, उसको अपने रंग में रंग देता है, ठीक है। तो माइनस अगर यहां रखा हुआ है तो इसको क्या करेगा, अपने जैसा बना लेगा, और इसका आंसर क्या आएगा -225, ठीक है। इजी। अब इस इजी से थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में क्या कहा गया है, -15 × 0 × -18। अब इसमें आप एक तो बच्चे कर सकते हैं कि इनको 0 पहले 15 को 18 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर आंसर दें। नो बेटा, प्रॉपर्टीज इसीलिए करवाई जाती हैं ताकि आपको क्विक आंसर मिल सके। A × 0 = ऑलवेज 0, ठीक है। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर के साथ की जाए, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो वो क्या करता है, उसको अपने जैसा बना लेता है। 0 ऐसा इंसान है जो सबको अपने जैसा कर लेता है, जैसे कि पानी को जिस भी गिलास में डाले जाओगे वो वैसा हो जाता है ना। तो 0 ऐसा है इसके पास जो भी आएगा ना वो उसको भी 0 बना देगा, ठीक है। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी होगी तो क्या होगा 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो अब करने वाला क्वेश्चन क्या है, ये तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों को अप्लाई कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, और इनको पेयर बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप इजीली इसको समझ सकें और इजीली इसको ग्रैब कर सकें कि ये कैसे हुआ। माइनस माइनस हमने पढ़ा था, रिएक्शन क्या आता है प्लस पर, यहाँ पे वो प्लस अप्लाई में आएगा, यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 6 18, सीधा यहाँ पे 18 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 18 प्लस का आंसर आएगा। माइनस माइनस प्लस, अगेन मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, क्लियर है। 18 2 जा क्या आएगा 36, वेरी गुड
36 इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन है जो वो आपने खुद करने हैं, ठीक है? और वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बतानी भी है, ठीक है? साइन में हमेशा मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी, आई नो दैट। प्लस माइनस में आप प्लस का आंसर निकाल दोगे, पीछे आंसर माइनस का निकल रहा होगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे हुआ। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके साथ क्या दिक्कत आई है और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपको रिप्लाई भी करूंगी। और इसी के साथ एक गुड न्यूज भी है बेटा। गुड न्यूज क्या है? वैदिक मैथ का एक सेशन लेने वाली हूं मैं। अब आपकी छुट्टियां आ रही हैं, फ्री हो, कुछ तो अच्छा गेन करना है ना, तो उसके लिए मैं एक वैदिक मैथ का न्यू कोर्स लेके आ रही हूँ। क्रैश कोर्स कहेंगे उसे, वैसे तो इतनी जल्दी नहीं होता है, बट मैं इसे क्रैश कोर्स में लेके आ रही हूँ क्लास 5th to 8th, ठीक है? इन क्लासेस के बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल, अपना फोन नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है? कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं उसको ऐड कर लूंगी। और कब होगा आपका फर्स्ट लेक्चर? आपका फ्री रहेगा 29 मई को। 29 मई को आपका फ्री सेशन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री, ठीक है? इसमें आप एनरोल कीजिए, सीखिए। सीखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप आगे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इसी के साथ जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको कहीं पे भी कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? तो जो भी बच्चा लास्ट में एक टेस्ट लिया जाएगा वो कंप्लीट करेगा, अच्छे मार्क्स लेगा, तो उसको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा मेरी तरफ से, ई सर्टिफिकेट, ठीक है? तो जो बेनिफिशियल इसमें और भी बहुत कुछ है वो हम जानेंगे 29 मई को कि आपको और क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, ठीक है? तो मिलते हैं 29 मई को, ठीक है? राधे राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स हब।